3 बजे। फिर घर जाएगा। तेरी चालू होगी लाइट इसकी। मुझे नींद नहीं आ रही है। अभी 2:15 हो रहे हैं। आई डोंट नो, दिमाग चल रहा है मेरा, क्योंकि अभी करेंटली फ्राइडे हो गया है, क्योंकि 12 बजे के बाद 2 बज चुके हैं। और मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ही रात को, मतलब रात की कोई भी 11-12 बजे की एक बस लेके ऑफिस निपटा के गोवा निकल जाऊं। अब पता नहीं मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, बट मेरा मन पूरा है जाने का। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं चले जाऊं, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं और हमेशा आलस करके नहीं जाता। बट मैं इस बार जाने का पूरा ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं दिमाग यही लगा रहा हूँ, मेरे फीड पे गोवा की रील आ के दिमाग ख़राब कर रही है मेरा। और इतनी ज़्यादा रीलें आ रही है गोवा की कि मैं क्या बताऊँ। तो वही बोल रहा था कि मुझे रील आ रही है गोवा की बहुत सारी, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जाऊँ गोवा। मैंने एयरबीएनबी भी देख लिया है और मैंने बस भी देख ली है। मैंने मैसेज कर दिया है एयरबीएनबी वालों को, 2-3 मुझे पसंद आए कैंडोलिम बीच के पास में। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि भाई मैं जल्दी कर सकता हूँ क्या चेक इन, क्योंकि सबका चेक इन 2 बजे के बाद का दिखा रहा है। और मुझे इतना लेट चेक इन नहीं करना, क्योंकि मैं सुबह जल्दी बस लेके, मतलब रात को जल्दी बस लेके सुबह जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो मैं 3-4 घंटे में टाइम पास कर सकता हूँ बाहर, पर उससे ज़्यादा नहीं भाई। उसके बाद मेरे को जाके पूल में चिल विल करना है भाई, 1-2 बियर मारनी है अपनी और मज़े लेने जीवन के। तो इसलिए अगर मुझे कोई 11-12 बजे तक चेक इन करने देता है और रिप्लाई कर देता है तो मैं चले जाऊँगा। होटल मेरे को करने का मन नहीं है। हॉस्टल में मैं कभी रहा नहीं हूँ, तो पता नहीं हॉस्टल का कैसा सीन है भाई। मैं शेयरिंग वेयरिंग में बहुत, मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, अभी तो नहीं हो पाएगा। तो जब तक जेब में पैसा है भाई अपन खर्च कर सकते हैं 500-1000 ज़्यादा। तो इसलिए अपन एयरबीएनबी लेने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँगा और मैं होप करता हूँ कि मैं ये वाली क्लिप जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कल मैं निकलने के बाद डाल रहा हूँ, और ना कि सिर्फ यही क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने फ़ोन में रख रहा हूँ। तो आई होप सो मैं जा रहा हूँ। इस क्लिप के बाद मैं भाई फाइनली आ तो गया हूँ। मेरे को मेरे दोस्त ने छोड़ दिया, उसको बहुत नींद आ रही थी, वो चला गया। और मैं ट्राई कर रहा हूँ व्लॉग करने का, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बट मैं ट्राई करूँगा पूरा व्लॉग करूँ, डालूँ नहीं डालूँ आई डोंट नो, ये वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा है, बट मैं व्लॉग ज़रूर करूँगा, पूरा एक्सपीरियंस अपना रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा। तो देखते हैं, अभी बस आएगी, बस में बैठता हूँ, फिर आगे का बताता हूँ। मुझे नींद भी बहुत आ रही है तो सो ज़रूर जाऊँगा मैं, क्योंकि भाई अब सुबह से जाके मुझे फिर घूमना है प्रॉपर। और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास में। तो देखेंगे क्या होता है। तो बस में बैठ चुका हूँ भाई मैं। 1 मिनट, आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो बस में बैठ चुका हूँ मैं। और कैसी है बस में दिखा देता हूँ एक बार। 1 सेकेंड, ये देखो, ये देखो, ये मैंने बैग रख दिया, मैंने जूते रख दिए। और यहाँ मेरा वो बैग है स्लिंग वाला, जिसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो बस में मैं बैठ चुका हूँ। अभी ये पता नहीं कब पहुँचाएगी, पर अब मैंने बस एटलीस्ट पकड़ तो ली है यार। देखेंगे आगे क्या होता है। तो वो पहुँच चुके हैं भाई गोवा। जो लास्ट शॉट देखा था, मतलब इससे पहले वाला, उसमें बस मैं उतर ही रहा था बस से, क्योंकि भाई मैं सो गया था और उसने मुझे उठाया
कि आपका स्टॉप आने वाला है, तो इसलिए फिर मैं उठ गया। अभी उतर गए हैं। बेहतर तो भाई गर्म ही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है, तो देखेंगे। और मैंने गो माइल से बुक की है कैब, तो अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। जनरल टैक्सी लोगों तो अमाउंट ज़्यादा है, गो माइल से लोगों तो ठीक बेटर है। अभी जाते हैं जहाँ पे बुक है एयरबीएनबी, वहाँ जाएंगे, फ्रेश अप होंगे, स्कूटी लेंगे और फिर निकलेंगे। वहीं मिलता हूँ। एयरबीएनबी आ चुका हूँ। अभी ये इनका कॉमन वॉशरूम है। जब तक वो चेक कर रहे हैं मेरी बुकिंग और सारी चीज़ें, तब तक मैं फ्रेशन अप होऊंगा। तो देखता हूँ यार, अगर मेरे को जल्दी मिल जाएगा अगर रूम तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं अभी बस स्कूटी ले रहा हूँ और बाहर निकल रहा हूँ। कहीं तो जाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे को बीच जाना है और ब्रेकफास्ट करना है। तो अभी फ्रेशन अप होते हैं और वहाँ जाते हैं, और अभी क्या होता है बुकिंग का वो सारा बताता हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम बुक किया एयरबीएनबी से, और एक प्रॉपर होटल है, तो होटल के अंदर ही उसने एयरबीएनबी की भी लिस्टिंग डाल रखी है। तो एज अ होटल में ही रुका हूँ, बट इन द फॉर्म ऑफ एयरबीएनबी। तो देखेंगे क्या होता है, आई डोंट नो क्या होता है आगे, वो भी सब आपको पता चल जाएगा इसके बाद जाके। तो अभी तब तक मैं फ्रेशन अप होता हूँ। अब ये सब तो आप देखना नहीं चाहते बराबर, तो मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ, तो सीन अब ये बन रहा है कि मैंने कॉफ़ी पी ली है, इन्होंने कॉफ़ी पिला दी है मेरे को। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं, कितने बज रहे हैं अभी, 10 बजने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करते हैं कि स्कूटी लेता हूँ, स्कूटी लेके एक अच्छी जगह जाता हूँ, बाबा औरम करके कुछ तो यहाँ पे अंजुना बीच पे है कैफ़े, वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ। अगर मन करेगा तो बीच पे जाता हूँ, क्योंकि गर्मी भी है, तो अगर मन करेगा तो बीच पे भी जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा। देखता हूँ, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि यार एक की जगह 12 बजे मेरे को चेक इन दे दो, पर अगर वो नहीं होता तो भी चिल है, कोई दिक्कत नहीं। मैं 12 साढ़े 12 बजे वापस आता हूँ, 1 बजे चेक इन करता हूँ, फिर थोड़ा पूल में चिल करेंगे यार। दिन को ज़्यादा बाहर निकलने का कोई सीन नहीं लगता मेरे को, क्योंकि गर्मी इतनी है, कहीं जाऊँगा। तो फिर पूल में चिल करेंगे, एक दो बियर मारेंगे और भाई देखेंगे, फिर शाम को कहीं निकलेंगे। तो अभी उठता हूँ और फिर स्कूटी रेंट करने का भी है, तो वो जाके स्कूटी रेंट करता हूँ और फिर ही निकलता हूँ अंजुना के लिए, बाबा औरम। आई होप मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो भाई अभी सीन ये है कि 500 रुपये में एक दिन की स्कूटी, और मैं पूरे 2 दिन नहीं ले रहा, बट मुझे कल शाम तक चाहिए, 4-5 बजे तक। तो मैंने वैसा बोला है। 850 में हमने बात की है, तो 850 में अच्छी प्राइस लग रही है मुझे। 500 रुपये इज़ ऑल्सो गुड फॉर डे। तो देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी स्कूटीज़ है। या श्योर, नो इश्यूज़, नो इश्यूज़। तो देखेंगे फिर कैसा होता है। तो 850 इट इज़ अ गुड प्राइस फॉर मी। और देखेंगे, अभी गर्मी बहुत हो गई है भाई, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, और मुझे वही लग रहा है कि भाई मैं फटाफट जाऊं और ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके थोड़ा बहुत ऐसे घूम फिर के आ जाऊं, क्योंकि भाई दिन को तो मेरे से गर्मी तो नहीं सहन होगी यार, चाहे कुछ भी बोलो आप। तो देखेंगे क्या होता है। और बाकी स्कूटी तो नई कंडीशंस ही हैं सारी। अभी वो लेके आ रही है, वो कोई तो आंटी मिली मेरे को, जिन्होंने 1000 रुपये बोला 2 दिन का, 500 रुपये पर डे। बट मैंने 850 में कन्विंस करवाया उनको, 900 बोल रही थी, बट 850 में कन्विंस करवाया है। साथ में मेरी थोड़ी सी गांड मस्ती की वजह से क्या हुआ है कि ये जो मैंने स्लिंग बैग लिया है, उसमें मैं ज़्यादा सामान डालने की कोशिश कर रहा था, तो उसका जो ऊपर वाली ज़िप है ना, वो ही टूट गई है। तो अब मैं, क्या है कि ये भी ठीक करवानी है मुझे, क्योंकि अगर मेरे पास स्लिंग बैग नहीं होगा तो भाई मैं ये सब कहाँ रखूँगा। अभी तो मेरे पास ये वाला जॉगर पहना हुआ है मैंने, जिसमें अलग अलग पॉकेट्स है देखो, तो यहाँ पे मैंने सब सामान रखा हुआ है। अब अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं कहाँ रखूँगा यार। तो ये भी ठीक करवाना है। मेरा एक काम ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा चालू हो जाता है। तो देखेंगे क्या होता है। अभी वो आएगी, उसकी भी वीडियो बनानी है, क्योंकि भाई मैं तो पहली बार रेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया है नहीं। पर मैंने वीडियो ज़रूर देखी है, रील इतनी देख के आया हूँ मैं गोवा की, कि हर एक एक चीज़ मैं ध्यान से कर रहा हूँ कि मेरे एल ना लगे। तो ठीक है, देखेंगे क्या होता है। और मैं गाली ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि घर वाले भी देखेंगे ऑब्वियसली अगर मैं पोस्ट करूँगा। तो ठीक है, देखते क्या होता है। ये ले लिए भाई। अभी ये गाड़ी है, अभी इसकी कंडीशन ऐसी है, तो
ठीक ही है, ज़्यादा ठुकी पिटी भी नहीं है गाड़ी। ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पीछे से भी ले लेते हैं वीडियो अच्छे से, ताकि फिर बाद में भाई हमारी गाड़ ना तोड़ेंगे लोग, है ना। तो चलो फिर चलें अब यहाँ से। फुल वाइब लेता हूँ भाई मैं, देखो चिल कर रहा हूँ अब मैं। गाड़ी चल रही है झपाझप, मज़े चल रहे हैं। अभी मैं पेट्रोल डलवाऊँगा थोड़ा इसमें, क्योंकि आधा लीटर है, और फिर उसके बाद जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, और फिर बिल्कुल ही लोकल वाइब लेंगे यहाँ पे भाई, लोकल। चलो भाई चिल करेंगे अब। 200 का पेट्रोल डलवा लिया, 96 रुपीज़ लीटर का पेट्रोल है यहाँ पे, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। मैं 104 105 डलवाता हूँ महाराष्ट्र में, और मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर ठीक है, अब पेट्रोल डलवा लिया तो अब जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। मैं निकलता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता, अब सीधे वहीं मिलता हूँ, क्योंकि अकेला हूँ तो फिर ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा। हाँ तो भाई यहाँ अच्छे से बात कर सकते हैं। मैंने टेबल पकड़ लिया है कोने में, और मैं चिल कर रहा हूँ ब्रो। अभी तो मैं चिल कर रहा हूँ, गर्मी बहुत है बट मैं चिल कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ क्या है कैसा है, एंड आई एम ट्राइंग कि कोई और ना आए मेरे फ्रेम में, वरना फिर वो बोलेंगे कि भाई शूट क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। बढ़िया, मुझे वाइब अच्छी लग रही है। इतना क्राउडेड नहीं है गोवा अभी एज ऑफ नाउ, बट देखेंगे आगे क्या होता है। अब यहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है वो पता नहीं। और मैंने जो बैग बताया था, वो जो स्लिंग बैग है, उसको ठीक करवाएंगे। सो या वील सी व्हाट एल्स वी कैन डू। चीयर्स। और अभी मैंने क्या बोला है, अभी मैंने एक क्रोज़ॉन सैंडविच बोला है विथ चिकन चीज़ एंड व्हाट नॉट, और एक फ्रेश जूस बोला है। उसके बाद देखते हैं क्या खाना है, क्योंकि मैं ब्रंच करूँगा। टाइम हो ही गया यार, 11 बज गए यहाँ आते आते। ब्रंच करेंगे, चिल करेंगे, थोड़ा बेस बन जाएगा बियर पीने के लिए, और उसके बाद फिर जाके पूल में चिल करके बियर पियेंगे, और फिर शाम को निकलेंगे एक बार। अब जब ब्रेकफास्ट आता है या ब्रंच आता है मेरा, तो मैं तुम सबको दिखाता हूँ। एंड आई एम फकिंग लविंग दिस वाइब एंड ऑल्सो दिस व्लॉगिंग थिंग, क्योंकि भाई मुझे खूब मज़ा आ रहा है खुद से बात करने में। एंड आई नो आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि भाई मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा लोगों से कि आस पास लोग क्या सोच रहे होंगे, या मे बी यहाँ के लोग कुछ सोच ही नहीं रहे, और मैं भी नहीं सोच रहा कि वो क्या सोचते हैं। सो फक पीपल। सो या I love it. I love this vibe bro. I fucking love this vibe. ये बेगल और कुछ तो ये चीज़ और चिकन और एग का कुछ तो मंगाया है। ये जूस आ गया है। अब मैं लगाता हूँ ट्राईपॉड पे, आराम से खाता हूँ, और उसके बाद मिलता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी है। मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी मारी है। मैं पहले खाऊँगा और फिर बात करता हूँ। सॉरी, अपडेट देना भूल गया। निकल गया हूँ मैं वहाँ कैफ़े से। गर्मी बहुत है एंड आई एम स्वेटिंग लाइक अ पिग। मैं जब निकल रहा था तो एक कपल ने फ़ोटो खींचने का बोला। अब हमारे पास तो कोई है नहीं भाई फ़ोटो खिंचवाने के लिए, या खींचने के लिए, या घूमने के लिए। तो उनका खींचते खींचते भाई मैं भूल ही गया भाई अपडेट देना कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ। तो अब मैंने देखा है वो बैग ठीक करवाने के लिए एक जगह, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ कैलंगट बीच पे। अभी देखेंगे क्या होता है वहाँ पे, वो मिलता है नहीं मिलता है, क्या सीन बैठता है। चलो चेकआउट मारते हैं कि क्या है सीन। बाकी गर्मी बहुत है। और हाँ, एक और चीज़, मुझे एयरबीएनबी से फ़ोन आ गया कि भाई उन्होंने कमरा रेडी करवा दिया है। तो बिग शॉट आउट टू देम ब्रो। मतलब उन्होंने बहुत टाइम से पहले करवा दिया। 1 बजे बोला था, 12 बजे बोला, अब 11:30 बजे ही कॉल आ गया उनका। तो जाते हैं, देखते हैं, मैं मैप देखता हूँ और फिर वहीं जाके मिलता हूँ। भाई आ गया हूँ, ये ठीक कर रहे हैं पीछे। बहुत मुश्किल से मिला, मिल ही नहीं रहा था। वो भी इनको रिक्वेस्ट करके बोला है तो ये कर रहे हैं। 70 रुपीज़ ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट अब क्या करूँ, मेरे को करवाना है काम तो ठीक है, करवाना पड़ेगा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है अब मेरे को। देख लो, बिल्कुल मैं नहा चुका हूँ। ये बंदे देख लो भाई, साला 70 रुपये ले रहा मेरे से। हाँ, इसको देख, मज़े ले रहा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, बनवा के निकलता हूँ। जनक, तेरा एक चैनल सब्सक्राइब करवा दिया मैंने एक बंदे से। वो मेरा चैनल पूछ रहा था, पर मैंने तेरा सब्सक्राइब करवा दिया है। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से भाई। बहुत ज़्यादा धूप है, 1 सेकेंड, बहुत ज़्यादा ही धूप है। और मेरी हालत देख लो क्या हो गई है, ऊपर से हेलमेट पहनना पड़ रहा है। तो अब यहाँ से जाएंगे ऑब्वियसली एयरबीएनबी तरफ, क्योंकि भाई अभी दिन में घूमने का कोई सीन नहीं है। वहाँ पे जाके पूल में बैठ जाएंगे दिन भर, और फिर शाम को निकलेंगे एक बार तैयार होके। तो अब डायरेक्ट मैं मिलता हूँ तुमको, बीच में बियर लेने रुकूँगा तो तब मिलता हूँ, और फिर एयरबीएनबी चलता हूँ।
भाई ये न्यूटन्स है कैंडलिम में, और ये वो मंदिर है भाई जहाँ पे मैं हमेशा आता ही आता हूँ जब भी मैं गोवा आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई दारू वारू सस्ती मिल जाती है और सब सही हो जाता है। तो यहाँ नहीं है, ठीक है, ओके, बंद करते हैं। मेला सोशल स्टेज, ये देखो, ये अपना स्टे, और यहाँ अभी अपन करेंगे चिल क्योंकि भाई बहुत गर्मी है। अब यहाँ से जाएंगे, अब देखेंगे क्या सीन है। चलो भाई, थैंक यू। बैठते हैं, चेक इन करते हैं और फिर देखते क्या होता है। तो भाई आ गए हैं, सीन ऐसा है कि चेक इन कर लिया है, फटाफट हो गया चेक इन। यहाँ पे सब चीज़ कॉमन है। तो ये फ्रिज है, ये फ्रिज में मैंने एक दो बियर जो मैं लेके आऊँ वो रख दी है। ये किचन है, किचन भी कॉमन है। तो ये सब चीज़ अभी कॉमन है, एक हॉस्टल टाइप का। ये नॉर्मल अपना सिटिंग एरिया है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक। बाहर पूल है जहाँ पे चिल कर सकते हैं। तो ये पूरा एक अच्छा कोजी है स्पेस और बढ़िया है जगह। अभी रूम के लिए जा रहे हैं, तो चेकआउट करते हैं पहले रूम। जो थोड़ा बहुत सामान है वो अपने साथ लेके जाता हूँ। चलो भाई, ये रहा रूम, थोड़ा कोजी, एक मिनट दिखाता हूँ सब कुछ। ये देखो, ये रहा रूम, कोजी है। इसका प्रॉपर रूम टूर बाद में देता हूँ। भाई एक बार सेटल डाउन हो जाता हूँ, फिर मैं एक बार रूम दिखाता हूँ सबको। ये देखो, ये रहा रूम, ये बेड है, यहाँ पे ही टीवी है, यहाँ वॉशरूम है जो मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, तो साथ में देख लेते हैं। ये वॉशरूम, ठीक है, और स्पेशियस है वॉशरूम, और ठीक है, ये भी बढ़िया ही है। और यहाँ से बैल्कनी है जिसमें मैं जा सकता हूँ, पर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। व्यू भी सही है, और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम है बड़ा, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। अभी तो भाई मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ क्योंकि ट्रैवल भी हो गया है और अभी मैं घूम भी लिया हूँ। भाई मैं निकला हुआ था अराउंड 10 बजे का, और 10 बजे के बाद मैं अभी कितने बजे आया हूँ, मेरा शायद टाइम हो रहा है अभी 1 बज रहे हैं। तो मेरा क्या सीन था कि मैं आऊँगा, चेक इन करूँगा और पूल में जाऊँगा। तो फिर अभी मैं चेक इन कर लिया है, मैं थोड़ी देर, एक 15-20 मिनट, आधा घंटा टाइम पास करता हूँ, और उसके बाद फिर हम जाएंगे पूल पे, और फिर पूल पे ही पड़े रहेंगे। नीचे कॉमन एरिया में जो फ्रिज है वहीं पे बियर रखी हुई है, तो वहाँ पे बियर पी सकते हैं, और पूल के पास में पी सकते हैं, मैंने पूछ लिया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। तो जाएंगे नीचे, जब पूल में जाऊँगा तब दिखाता हूँ सब कुछ। बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सामान लेके आ गया था, प्रिंगल्स टाइप का। कहाँ गया वो, ये प्रिंगल्स टाइप के ऐसे चिप्स लेके आ गया था, एक पानी की बोतल लेके आ गया था। तो चलिए, सारा सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाएंगे और नीचे चिल करेंगे। और देखो भाई कौन सी पिक्चर आ रही है अभी, आप देखो, ये देखो। सब सोच रहे होगे कि यहाँ कैसे आ गया डायरेक्ट पूल में। क्या हुआ कि मैं पूल में आने के लिए नीचे उतर रहा था, इतनी देर में मेरे घर वालों का फ़ोन आ गया, तो वहीं मैं बात करते करते नीचे उतर गया, मैं पूल में घुस गया, 5-10 मिनट बैठ गया आराम से पूल में और चिल करने लग गया। और फिर मुझे याद आया कि भाई मुझे व्लॉग भी करना है, तो मैंने बियर खोल ली भाई अपनी कोरोना। जीवन का ऐश काट रहे भाई, अब अपन चिल कर रहे हैं। और क्या चाहिए भाई, पूल चाहिए, कोरोना चाहिए, और बस चिल चाहिए भाई लाइफ में। अब मैं आराम से चिल करूँगा यहाँ पे। अभी अराउंड 2 बज रहे हैं, तो देखेंगे 1-1.5 घंटा यहाँ पे, 3-3:30 बजे तक नहा धो के फिर कोई तो अच्छा सा सनसेट स्पॉट ढूंढेंगे यार, क्योंकि मैं ढूंढ तो बहुत रहा हूँ पर कुछ दूर है, कुछ बहुत कमर्शियल है। तो देखेंगे क्या होता है, क्या मिल सकता है बेस्ट से बेस्ट, फिर वहाँ जाएंगे शाम को, एक ही बार में निकलेंगे। कंटेंट क्रिएशन इजी नहीं भाई, बार बार अंदर बाहर होना पड़ता है। भाई मैं हो चुका हूँ रेडी, सब एकदम रेडी, पर मौसम बिल्कुल बदल गया है यार, एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया है। अब देखेंगे क्या करते हैं। देखो मौसम दिखाता हूँ, ये देखो बहुत हवा चल रही है, ये देखो पेड़ हिल रहे हैं।
तो वही है, मौसम अब एकदम बदल चुका है। और अभी मैंने क्या डिसाइड किया, मैं जाऊँगा मोरजिम बीच। कच्चा गिरिया चड्डा, मतलब कच्चा नहीं चड्डा। मैंने सोचा है, क्या डिसाइड किया मैंने कि मैं मोरजिम बीच जाता हूँ। मोरजिम बीच पे बर्गर फैक्ट्री है, बर्गर फैक्ट्री जाएंगे और बर्गर फैक्ट्री के बाद फिर हम लोग वापस इस तरफ आ जाएंगे। तो फिर हम कैंडलम बीच आ जाएंगे। फिर वहाँ पे भी अच्छे स्पॉट्स हैं यार, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तो वो सही जगह है मतलब खाने पीने के लिए, तो वहाँ जाएंगे फिर। और तुमको मौसम दिखाता हूँ भाई, बाहर का बहुत ही ज़बरदस्त हो गया मौसम। और जब मतलब बहुत ही ज़बरदस्त हो गया भाई, थोड़ी सी गर्मी है बट ज़बरदस्त मौसम है और स्टाफ भी बढ़िया है यहाँ का। ये रुको दिखाता हूँ तुमको, ये देखो भाई छींटे पड़े हुए हैं, बारिश हो रही है। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर बारिश हो जाएगी तो फिर क्या होगा, पर फिर मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि चलो अगर बारिश हो भी गई तो हो जाने दो। अभी मैं ये रख लेता हूँ, हेलमेट निकाल लेता हूँ और तुमको मौसम दिखाता हूँ भाई। मौसम चेकआउट करो भाई, शानदार हो गया मौसम, बहुत ही बढ़िया हो गया मौसम। यहाँ तो इतना नहीं दिखेगा पर ऊपर से ज़रूर दिख रहा था। अभी हवा भी बहुत चल रही थी। हाँ भाई, वापस आ गए हम स्कूटी पे। आई होप तुम सबको आवाज़ आ रही हो, क्योंकि ईयरफोन तो मैं लगा के ही रखता हूँ। और यार बस यही दिक्कत है स्कूटी की, मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा यार। मैं मतलब जहाँ भी जा रहा हूँ भाई इतनी देर बाद चालू कर पाया हूँ, क्योंकि ऐसी रोड आ गई है, वरना बीच में कहीं भी रुकने का तो मौका नहीं था मेरे को। तो ठीक है, देखो ये ऐसी सी रोड से जाने को मिल रहा है। ये भाई गूगल मैप से भरोसा मत करो, ये कहाँ से लेके जा रहा है। देखो ये देखो, ये रास्ता देखो, है ही नहीं भाई इधर रास्ता। अभी तो एक जगह ऐसे जाने का बोल रहा था जहाँ पे रास्ता ही नहीं था। चलो देखो पहुँच रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट। वो देखो आगे स्कॉर्पियो जा रही है, दिख रही है भाई। रास्ता ही नहीं भाई, रास्ता ही नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ पहुँचने का, बहुत अंदर से कहीं से लेके जा रहा है। तो चलो देखते हैं अभी कहाँ से जाएंगे फिर। अभी नहीं मिल रहा था भाई बर्गर फैक्ट्री, जैसे जैसे मिल गया, एकदम हिडन स्पॉट है यार। चलो अंदर जाके देखेंगे अब क्या सीन है। एंड आई होप ऐसे अगर मैं शूट करूँ तो मेरा पूरा फेस आ रहा होगा। चलो क्रेजी ब्रो, क्रेजी। नाइस, द फकिंग बेस्ट डिसीजन कि मैं यहाँ आऊँ, ये मैंने लिया है। क्योंकि ये देख के भाई मेरा दिल खुश हो गया यार। मेरे को बीच पे भी जाना था, मेरे को बर्गर्स भी ट्राई करने थे, तो दोनों हो गया काम। मैं बीच पे भी आ गया हूँ और मैं बर्गर्स भी ट्राई करूँगा। जस्ट फकिंग लुक एट दिस फकिंग व्यू ब्रो। ये कैमरा फकिंग जस्टिस नहीं कर रहा भाई। और इतना कड़क व्यू है ना, ये इतना कड़क व्यू है। आई जस्ट लव दिस ब्रो, आई जस्ट लव फकिंग दिस। मेरे बाल पूरे ख़राब हो रहे हैं क्योंकि मैंने हेलमेट पहन लिया था नहाने के जस्ट बाद। और सच बताऊं तो मेरी थोड़ी थोड़ी गांड फट रही थी भाई जब मैं व्लॉगिंग कर रहा था लोगों के सामने। पर अब मेरे को है ना शर्म नहीं आ रही यार, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मेरे को देखेगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। मुझे बस मज़ा आ रहा है भाई, मुझे मज़ा आ रहा है भाई, मुझे देखने में मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें भाई। अगर मैं ये सब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ ना भाई, तो मुझे एफ़र्ट लेना पड़ेगा, ये मैं समझ चुका हूँ। और मैं एफ़र्ट लूँगा ना तो भाई मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तो भाई मैं लिख के दे सकता हूँ कोरे कागज़ पे, और साइन करवा लो भाई मेरे से कोरे कागज़ पे। आई जस्ट लव दिस ब्रो। भाई अभी मैं बर्गर फैक्ट्री पे हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है भाई मेरे को। मैं काफ़ी देर में, आधा घंटा था बीच पे, तो क्या मैं बर्गर फैक्ट्री पे हूँ। मैं तुमको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको।
ये देखो भाई, सेटअप बढ़िया है इनका। अभी इनका सिर्फ टेक अवे चालू है, बट अगर मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे तो ये मुझे बाहर काउंटर पे बैठ के आराम से खाने के लिए दे रहे हैं भाई। तो बढ़िया लोग हैं यहाँ के। सच बताऊँ तो भाई मुझे ना ट्राईपॉड लगाने में थोड़ी शर्म आ रही है, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं ट्राईपॉड लगा के शूट करूँ और दिखाऊँ मैं क्या खा रहा हूँ। मैं चिकन बर्गर ही खा रहा हूँ और एक कोई तो कुकी शेक है वो पी रहा हूँ। तो देखेंगे कैसा होता है। मैं ट्राई करूँगा, मैं ट्राईपॉड लगा के खाऊँ भाई, मेरे को बहुत शर्म आ रही है अभी। भाई बहुत कड़क है भाई इनकी। ये देखो लाइट भी जलाई भाई इसने जैसे मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके पूरा दिखाता हूँ। ये देखो इनका बार काउंटर है देखो, और वहाँ पे बैठने के लिए जगह है, बट बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हो गई अभी तो फिर वहाँ पे थोड़ा अलाउड नहीं है अभी। और वहाँ पे पूरा सी है उधर, तुमको शायद नहीं दिख रहा होगा। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा जूम करके दिखाने का। ये देखो ये दिख रहा है पानी। ये देखो भाई हमें वहीं पे था, ये देखो आधा घंटा वहीं पे था मैंने चिल काटा है भाई, बढ़िया वाला एकदम। भाई ऑर्डर आ गया है, ये देखो ये चिकन बर्गर विथ पोटैटो फ्राइज़ एंड वर्जिन कुकी शेक कुछ तो था। अभी खा के बताता हूँ अब तुमको, तो अब टेस्ट होगा। कुकी वर्जिन शेक प्राइस ब्रो। नाइस स्टफ। ग्रेट स्टफ। ग्रेट स्टफ ब्रो। बर्गर फैक्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त। मोरजिम बीच 2 घंटे के लिए बहुत मज़ा आ गया मेरे को। सही किया मैंने आके, मुझे काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आया भाई। नाइस। काफ़ी ज़्यादा लिट सीन्स है ब्रो यहाँ पे। किसी को थोड़ा शांति चाहिए मज़े लेने तो आ सकते हो। चलो अभी मैं गाड़ी तक जाता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ सब कीचड़ हो रखा है। अरे भाई मेरी गाड़ी है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। एक तो यहाँ अलग इस बात का डर रहता है कि गाड़ी है या नहीं। 1 मिनट, कैमरा साफ़ नहीं है क्या? हाँ खड़ी है भाई गाड़ी, ये वाली है मेरी गाड़ी, खड़ी हुई है। चलो अब जाएंगे। अब ज़्यादा देर यहाँ रुकने से मतलब नहीं है, क्योंकि वे भी भाई मतलब 1 घंटे का रास्ता है। तो अब डायरेक्ट या तो एयरबीएनबी पे जाऊँगा या फिर मैं कैंडोलिम बीच जाऊँगा। तो जैसा भी होगा वो देख लेना। अब मैं ड्राइव करता हूँ, बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। हेलो। अभी आपको लग रहा होगा कि पिछले क्लिप के बाद शाम से मैं कहाँ गायब था और डायरेक्टली मैं अगले दिन सुबह क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो क्विक कहानी सुना देता हूँ। कल मैं घर गया, मतलब एयरबीएनबी गया। एयरबीएनबी जाने के बाद मैंने थोड़ी देर चिल किया। फिर मैं सोचा चलो कैंडोलिम बीच जाएंगे, वहाँ पे 1-2 जगह है अच्छी खाने के लिए, तो वहाँ पे डिनर करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, चिल करेंगे। पर भाई इतना डेड सीन है ना गोवा का, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी के टाइम पे भाई बंदा ही नहीं दिख रहा, और आधे से ज़्यादा चीज़ें शट हैं। जहाँ हम पहले खाना खाते थे, जहाँ मैं जाता था रेगुलरली, वो बंद हो चुका था। तो फिर मैंने एक रैंडम जगह ढूंढी जहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, और मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया भाई। वहाँ का खाना 600-700 रुपये बर्बाद थे उधर। और बस कुछ नहीं, उसके बाद फिर मैं घर आ गया, मतलब एयरबीएनबी आ गया। कट टू, मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था, पर मैं उठा 9 बजे, वो भी मेरी मम्मी के कॉल से। और उसके बाद फिर मैं पूल में गया, 1-1.5 घंटा पूल में चिल किया, और नहा धो के चेकआउट किया। मैंने चेकआउट करने के बाद मैं जाके ब्रेकफास्ट किया, जिसकी फ़ोटो आपको यहाँ दिखेगी अभी। कॉफ़ी पी, और उसके बाद फिर मैंने टिकट की बस की, जो कि है 4 बजे की। अब वैसे टेक्निकली मेरे पास टाइम है 8-9 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मैं बस ले सकता था, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर मुझे पहुँचाएगी 4 या 5 बजे सुबह।
और मुझे कल जाना है ऑफ़िस। तो मैंने क्या सोचा कि मैं टाइम से निकल जाता हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो मैंने चेकआउट कर दिया, मैं खाना खाने आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पे कैंडलम बीच पे हूँ खाना खाने के लिए, देखो बीच पे तुमको दिख रहा होगा। और मैं अब यहाँ से खाना खा के अपने लिए कुछ पैक वैक करवा के और फिर मैं ड्रॉप ऑफ करूँगा अपनी स्कूटी जो मैंने ली थी टेक्निकली 2 दिन के लिए, बट वो 4 बजे तक ही काम आएगी, 3 बजे तक। और मैं 3 बजे चले जाऊँगा वापस स्कूटी ड्रॉप ऑफ करने, और ड्रॉप ऑफ करके फिर मैं आगे निकल जाऊँगा वापस ऑफिस पे। तो बहुत ही बोरियत हो रही है मुझे, क्योंकि नहीं, बोरियत से ज़्यादा मुझे अब ट्रॉमा हो रहा है क्योंकि कल मुझे ऑफिस जाना है। तो ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। अगर कुछ शूट करने के लिए होगा मैं शूट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। वैसे जनरली कुछ है नहीं, बस मैं जाऊँगा, ड्रॉप ऑफ करूँगा और फिर टैक्सी मिल जाएगी मुझे। और फिर मैं, थैंक यू, आइस मिल सकती है थोड़ी? हाँ, आइस आइस। हाँ, तो अभी मैं कुछ नहीं पी रहा, मैं डाइट कोक पी रहा हूँ अपनी। और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ भी एलमार करके कैफ़े, यहाँ भी रेगुलर आते रहता हूँ। तो ये भी चिल जगह है भाई, बहुत बढ़िया है, यहाँ का खाना भी बढ़िया है, व्यू भी अच्छा है और स्टाफ भी बढ़िया है। तो यहाँ पे रेगुलर विज़िट करते रहता हूँ मैं। तो आप भी आ सकते हो। ठीक है, देखते हैं। ये 1 डेढ़ दिन की बकचोदी हो चुकी है, अब जाएंगे ऑफिस कल से और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा पहला अटैम्प्ट एट व्लॉगिंग तो मुझे प्लीज़ बताना। बकचोदी बढ़ते जाएगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा नर्वस था और मुझे हल्का हल्का शुरू शुरू में डर भी लग रहा था कि मैं कैसे करूँगा, बट अब मुझे इतना डर नहीं लग रहा। तो मैं ज़्यादा चिल हो चुका हूँ। तो अगर आपको ये बकचोदी अच्छी लग रही है तो देख लेना भाई। अगर आपको करना हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूट्यूब पे आ जाएगा ये सब और इसका थोड़ा सा कट वर्जन आएगा मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है ऑफ कोर्स बाबा। यहाँ पे उस वो मैं मेंशन कर दूँगा। तो वहाँ पे मैं बकचोदी करते रहता हूँ और अपना डेली लाइफ दिखाते रहता हूँ। और एक और मेरी आईडी है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल बन जाता हूँ और वहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे राइटिंग वाइटिंग करके कुछ कुछ लिख के पोस्ट करता हूँ। और जो जो मेरे मन में आता है मैं वहाँ करता हूँ रैंडम चीज़ें। तो मेरी लाइफ रैंडम ही है भाई और मैं रैंडम ही रखना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।